नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आ चुका है। इस बार सोनीपत हरियाणा के प्रदीप सिंह ने यूपीएससी में टॉप किया है। आज हम बात करेंगे प्रदीप सिंह के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड, यूपीएससी की तैयारी कैसे की उन्होंने, उनके फेवरेट आईएएस कौन है, अब उनका फ्यूचर गोल्स क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदीप के फैमिली में मम्मी पापा, एक बड़े भाई और एक छोटी बहन है। प्रदीप के पिताजी का नाम सुखवीर सिंह है, जो एक किसान है। प्रदीप की माँ एक हाउसवाइफ है। प्रदीप के बड़े भाई का नाम अजीत सिंह है और छोटी बहन का नाम मनीषा है, जो मैथमेटिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट है। प्रदीप की 7वीं तक की पढ़ाई इनके गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। इसके बाद इनका फैमिली सोनीपत आ गया। साल 2008 में शंभू दयाल मॉडर्न स्कूल से प्रदीप ने 12वीं पास की और 2012 में डी कृष मुरथल से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद प्रदीप ने एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी। इसके बाद इनका सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में हुआ। प्रदीप दिल्ली में 4 साल तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में जॉब किया और जॉब के दौरान ही यूपीएससी की तैयारी करने लगे। शुरुआत के 2 अटेम्प्ट में प्रदीप का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया था। तब प्रदीप बहुत ही निराश और हताश हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब यूपीएससी की तैयारी करना ही छोड़ देंगे। लेकिन तब इनके पिताजी ने इनका बहुत उत्साह बढ़ाया। तब प्रदीप ने फिर से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की और तीसरे अटेम्प्ट में प्रदीप ने यूपीएससी क्लियर किया और उनका रैंक 260 आया। प्रदीप तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी तो क्लियर कर लिए, लेकिन इनका जो रैंक था वो 260 था, जिसकी वजह से इनको आईआरएस मिला। इसलिए प्रदीप आईआरएस ज्वाइन करने के बाद भी यूपीएससी की तैयारी करते रहे और 4th अटेम्प्ट में यूपीएससी में टॉप किया। प्रदीप नए स्टूडेंट के लिए कहते हैं कि जब भी तुम्हारा उत्साह कम होने लगे और लगने लगे कि अब तैयारी करना छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा, तो हमेशा याद करो कि तुमने तैयारी किस रीजन से स्टार्ट की थी। अपने उस मकसद को याद करो जिसके चलते तुमने सब कुछ छोड़कर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। जब तुम्हें उस रीजन का जवाब मिल जाएगा, तब तुम्हारी निराशा अपने आप खत्म हो जाएगी और फिर तुम नए उत्साह के साथ फिर से तैयारी करने लगोगे। प्रदीप सिंह कहते हैं कि कोई भी इंसान यूपीएससी क्लियर कर सकता है अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता है, फोकस रहता है, अपने लक्ष्य के प्रति अगर डिटरमाइंड रहता है, तो वो जरूर यूपीएससी क्लियर करेगा। प्रदीप से जब पूछा गया कि वे कितना घंटा पढ़ते थे, तब प्रदीप ने बताया कि वो घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ते थे। वो सिलेबस को वीकली डिवाइड करते थे, उसके बाद उसको डेली वाइज डिवाइड करते थे और उस सिलेबस को फिर उस वीक में कंप्लीट करते थे। इस तरीके से प्रदीप पढ़ाई करते थे। जब प्रदीप से पूछा गया कि क्या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है या घर से भी बैठ के पढ़ सकते हैं, तब प्रदीप ने कहा कि अब हम घर से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम घर से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। प्रदीप प्रीलिम्स के लिए कहते हैं कि हमें करंट अफेयर्स और फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान देना है, किसी एक सोर्स से पढ़ाई करना है और रिवीजन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कहते हैं कि जितना हो सके रिवीजन करो और अपने मेमोरी पावर को मजबूत करो। मेंस के लिए प्रदीप कहते हैं कि राइटिंग और एनालिसिस पे हमें फोकस करना है। उन्होंने बताया कि जितना हो सके हमें लिखने की प्रैक्टिस करना है। टाइम सेट करके लिखने की प्रैक्टिस करने पे प्रदीप बहुत जोर देते हैं। इंटरव्यू के लिए करेंट अफेयर्स और कोर सब्जेक्ट पर ध्यान देने को प्रदीप कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने टेस्ट सीरीज को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया। टेस्ट सीरीज की तुलना उन्होंने क्रिकेट मैच में होने वाले प्रैक्टिस मैच से की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमें प्रैक्टिस मैच में पता चलता है कि पिच कैसा है, उसमें बाउंस है या नहीं, आउटफील्ड कैसी है, स्पिन कैसा है, बॉल कैसे आ रहा है, उसी तरह हमें टेस्ट से पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। इसलिए प्रदीप टेस्ट सीरीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। प्रदीप के 4 फेवरेट आईएएस ऑफिसर हैं जिनसे प्रदीप हमेशा मोटिवेट हुए।
पहले हैं अभिषेक सिंह, वही अभिषेक सिंह जिनका हाल ही में अभी एक गाना आया हुआ था। दूसरे हैं नवीन चंद्र, 2017 बैच के आईएएस ऑफिसर जो आईआईटी रुड़की से पास आउट हैं। और तीसरे हैं अनुदीप दुरा सेट्टी जो 2017 बैच के टॉपर हैं। और चौथी हैं भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। प्रदीप से जब उनके अब फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अब उनका अगला लक्ष्य है गरीबों और वंचितों के लिए काम करना। प्रदीप सिंह कहते हैं कि अगर भारत को सुपर पावर बनाना है तो हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा। जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिन लोगों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती है, उन्हें शिक्षित करना होगा, तभी हम भारत को सुपर पावर बना सकते हैं। ये थी प्रदीप सिंह की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।